So hello guys and welcome back to my channel. If you are new here, this is Om Mishra and I have cleared my NEET 2021 with a score of 639 marks. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने 28 डेज़ में 545 से 682 तक मार्क्स मैंने अचीव कर लिया था, एंड वो भी आकाश के टेस्ट सीरीज़ में। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो का पर्पस वो नहीं है कि आपके भी 550 आ रहे हो तभी आप ये वीडियो देखिए, या आपके 682 आपको लाना है अपने पास टेस्ट सीरीज़ में से आप ये वीडियो देखें। मेरा मेन पर्पस ये है कि कैसे मैंने 28 डेज़ में 100+ मार्क्स अपने बढ़ा लिए थे, 120 130 जितने। तो आप उसको उस नज़रिए से देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आकाश में एडमिशन लिया था, तो मुझे लास्ट 1 मंथ में एक इंटेंसिव प्रोग्राम करके उसमें लिया गया था। उनमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही लिया जा रहा था जिनके कुछ अच्छे मार्क्स आ रहे थे, एंड उनका हर अल्टरनेट डे पे फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला था। अब मेरी नीट की डेट थी 12 सितंबर 2021 एंड मेरा ये इंटेंसिव चालू हुआ था अगस्त 1 2021, जस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मेरे नीट के। तो अगस्त 1 को ऑब्वियसली सबसे पहला हमारा मॉक टेस्ट चालू होता, वो भी ऑफलाइन, तो मुझे वहाँ कोचिंग में ही जाके देना था। तो जब मैंने पेपर दे दिया एंड मैं जब घर आया और उसका PDF में सोल्यूशन आया विद आंसर की, तो मैंने अपने आंसर मिलाने चालू किए एंड मेरे मार्क्स बन रहे थे 545 मार्क्स, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि मैं एक ड्रॉपर था एंड मेरे नीट 2020 में 510 मार्क्स आए थे। एंड अब 7-8 मंथ्स के मेहनत के बाद, जो कि मेरी जब सिलेक्टेड चैप्टर्स में 600+ हर टेस्ट में आ रहे थे, उसके बाद नीट के 1 महीने पहले बीइंग अ ड्रॉपर में पेपर दिया जिसमें मेरे 545 मार्क्स आ रहे थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस वाले नीट में मैं 550 560 70 पे अटक जाऊँ एक मीडियोकर लेवल पे, मेरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाएगा। ऑल्दो टीचर्स कहते हैं कि पेपर टफ था, तुम्हारे नीट में अच्छे आएंगे, पर ये सब मिथ में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पेपर टफ है, तुम्हारा नीट में प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो वो इक्वलीफाई हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपके जो मार्क्स कोचिंग में आते हैं, मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है वही हमारे नीट में भी मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सोल्यूशन खोला कि मैं इसका एनालिसिस करूँगा अच्छे से, चाहे जो भी हो जाए, अपनी एक एक गलतियों को देखूँगा मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। एंड ये मेरी एनालिसिस वाली बुक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने एनालिसिस कैसे करता था। तो मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे मैंने छोड़े थे, और जो मेरे तुक्के से करेक्ट हुए थे, ये तीनों को, क्वेश्चन तो नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर डाले, उनका परफेक्टली सोल्यूशन लिखा एंड मैंने रीज़न लिखा क्यों मेरा रॉन्ग गया। क्या मैंने गलत फार्मूला यूज़ किया, क्या मैंने गलत अप्रोच यूज़ की इस क्वेश्चन के लिए, या मैंने आधा उसको सॉल्व किया, आधे के बाद से मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक कर दी जो मेरा रॉन्ग हो गया। तो मैंने से क्राइटेरिया वाइज हर रीज़न हर क्वेश्चन के नीचे डालता गया। एंड 1.5 डे थे, मुझे पता था मेरा 3 अगस्त को नेक्स्ट टेस्ट है, तो मुझे शायद जो भी करना है मैं अपने मार्क्स तो बढ़ाऊंगा। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बनाता था मैं हर सब्जेक्ट के, चाहे इनऑर्गेनिक हुए, बायोलॉजी हुए, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं फॉर्मूला लिस्ट बनाता था। तो मैंने 3 to 4 आवर्स में मैं अपने बायोलॉजी के 7 to 8 चैप्टर्स रिवाइज करने लगा। वो जो 1.5 डे का मेरे पास गैप था, क्योंकि मेरे को 3 अगस्त के पहले अब अच्छे मार्क्स लाने थे। तो मैंने अपने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स पढ़े, 3-4 घंटे मैंने 7 to 8 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। सेम इनऑर्गेनिक मैंने 3 घंटे में S ब्लॉक भी, P ब्लॉक भी और D and F ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक मैंने रिवाइज कर लिया, जस्ट क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स में NCERT के एक लाइन बुलेट्स पॉइंट, माइंड मैप्स, ये सब करके रखे थे, तो बहुत फटाफट रिविजन करता गया। फिजिक्स में मैं सॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी ये कहा था कि अब हर अल्टरनेट डे पे आपका टेस्ट होगा, आप ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस हर अल्टरनेट डे पे सॉल्व करोगे, और ऑलरेडी आपने इतनी प्रैक्टिस पहले की है कि अब आप सिर्फ ये 1.5 डे में हर बार रिवाइज करना अच्छे से, चाहे बायोलॉजी हुई, इनऑर्गेनिक हुए, फिजिक्स के सारे फॉर्मूला हुए। तो मैं फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करके गया एंड बहुत सारी एनालिसिस और वो सब करने के बाद अकेले मैं 3 अगस्त को गया पेपर देने वापस। एंड मे भी वो पेपर बहुत ईजी था और मैं बहुत इस बार फोकस के साथ बैठा था। मेरे 630 आ गए थे, पर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मेंटेन रहे तब ये खुशी वाली बात है। एंड ऑब्वियसली घर पे आया, इस बार थोड़ा ढीला पड़ गया, एनालिसिस किया, उतना जोश और फोकस के साथ नहीं पढ़ा जो मेरे 545 मार्क्स आए थे मैंने पढ़ा था। तो फिर मेरा 5 अगस्त को जो टेस्ट हुआ, अगेन मेरे 570 आ गए। उसके बाद एक और टेस्ट हुआ, मेरे 575 580। तो मेरे लगातार 10 अगस्त तक जो भी मेरे अल्टरनेट डे पे टेस्ट हुए थे, मेरे 560 570 575 यही मार्क्स आ रहे थे। एंड मुझे लग रहा था क्या है, मेरे और 10 दिन चले गए और मैं अभी भी 560 570 की रेंज में घूम रहा हूँ। मुझे अपने आप को फिर बढ़ाने हैं मार्क्स, क्योंकि वो टेंशन बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट अब नज़दीक आ रही थी। तो
जो मैं कर रहा था मैं अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा था, एनालिसिस करना और शॉर्ट नोट्स पढ़ना। लेकिन अब मैंने क्या किया ना, मेरा 12 अगस्त को एक टेस्ट था, तो उसमें अब मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने पेपर ख़त्म होने के बाद, मेरे बायोलॉजी में तो 300 प्लस आ रहे थे, 330 320, मैं रिलैक्स था कि ठीक है। और जो गलत हो भी रहे थे वो एक्चुअली आउट ऑफ एनसीईआरटी थे इसलिए। लेकिन कोई भी पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद जब मैं आंसर्स मिला लेता था, तो मैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स के साथ एक एक घंटा बैठता था। मैं उनके साथ हर एक चीज़ डिस्कस करता था। सर मैंने क्वेश्चन गलत किया, मैंने तो ये अप्रोच लगाई, मैंने इस फॉर्मूले से चालू किया, ये रॉन्ग हो गया, पर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगाना इससे करेक्ट हो जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं अपने टीचर से पूछ रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री के, कि आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँ। चाहे जितना भी सिली होता था वो सारी चीज़ें पूछ रहा था। एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते थे जो मेरे से गलत हो जाते थे, क्योंकि एनसीईआरटी की मैं फिजिक्स के एनसीईआरटी उतना नहीं पढ़ता था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो वो लोग मुझे हर एक चीज़ तरीका बताते, मैं उसको नोट डाउन करता था, घर आके फिर एनालिसिस कर रहा था, फिर अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा था। और अगर मैं बोर हो जा रहा था पढ़ पढ़ के, तो सॉल्विंग में सिर्फ मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था। और ये मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि जब भी आप आपको मन करे कि आपको कुछ पढ़ने के अलावा कुछ सॉल्व करना, तो सिर्फ पीवाईक्यूज ही सॉल्व करो। सो ऐसे ही मेरा चलता जा रहा था टेस्ट में। एंड केमिस्ट्री में भी इंप्रूवमेंट अब दिख रही थी, बायो में तो इंप्रूवमेंट थी क्योंकि मैंने इतने डाले थे एफर्ट्स। पर फिजिक्स में मुझे अभी भी वो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी जो मेरी आनी चाहिए। मेरे अभी भी 100 110 120 हाईएस्ट जा रहे थे। मैंने कहा ये ड्रॉप ईयर में अब आखिरी के महीने में अब इतने कम मार्क्स, लाइक कम तो नहीं थे वो ऑब्वियसली, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे वो काफ़ी कम थे। मैं सोचा था मेरे 140 150 आ जाने चाहिए, जो मैंने सुनता था कि लोग ड्रॉपर्स के आने लगते हैं इतने टाइम तक। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं जो फिजिक्स के फॉर्मूले 1.5 दो टेस्ट के बीच में जो गैप टाइम मिलता था, उसमें मैं सारे फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ता था। तो मैं सोचा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए, जो मैं भूल सकता हूँ सिर्फ मैं वो फॉर्मूले पढ़ूंगा। लाइक जो जैसे लॉस ऑफ मोशन के मैं इतनी बार फॉर्मूले पढ़ चुका था कि अब मुझे याद हो गए थे, मुझे बार बार नहीं पढ़ने थे। एंड उन्हीं के कॉन्ट्रास्ट जैसे रोटेशन के जो एंडिंग का रोलिंग वाला पार्ट है, उसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, ये सब मैं तो भाई कंसेप्चुअली बहुत सॉल्व नहीं करता था, मैं सब फॉर्मूले लर्न करके जाता था, मैं ये सब भूल रहा था। या इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में डाइपोल का जो एक्सिस और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले थे काफ़ी लंबे थे, कभी किसी में क्यूब कभी में स्क्वायर, तो ये सब कन्फ्यूजन होती थी। तो मैंने सिर्फ वो फॉर्मूले, अब मैंने एक A4 साइज़ की मैंने शीट उठाई खाली एकदम, अपने चालू के अपने नोट्स पलटने, और जो फॉर्मूले में भूल सकता था मैं सिर्फ वही लिखना चालू किया। एंड 2 दिन के अंदर मैंने 7 to 8 पेजेस में मैंने सिर्फ फिजिक्स के एकदम छोटी छोटी हैंड राइटिंग में, एकदम रफली, कोई सजावट वगैरह नहीं के साथ मैंने बस ये वही फॉर्मूले लिखे जो मैं भूल सकता था। फॉर एग्जांपल आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड वो सब के जो भी फॉर्मूले थे मैं भूल सकता था, वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए। वर्नियर कैलिपर और वो सब जो इतना जनरली लोग फोकस नहीं करते। रोलिंग के जो भी मेरे सर ने रॉड वाले केसेस लिखवाए थे या पुली वाले जो केसेस लिखवाए थे, और सबके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, ये सब मैंने लिखने लगे कि अब जो मुझे नहीं आते, जो मैं भूल सकता हूँ और जो अंडररेटेड है, मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा। तो ऐसे मैंने अपना फिजिक्स का टाइम बचाया और फ्री टाइम में अगेन पीवाईक्यू सॉल्व करता था। एंड मैं एक चीज़ और करने लगा था, जब मैं इवनिंग वॉक करता था वो सब, तो एक ऐप आता था जो टेक्स्ट रीड करके उसको वॉइस में कन्वर्ट करता था। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी PDF डाउनलोड कर ली थी 11th 12th की, और इवन इनऑर्गेनिक भी मैंने डाउनलोड की थी। एंड मैं उसमें फिट करके ईयरफोन लगा के नीचे वॉक करता रहता था। सो इवन मेरे फ्री टाइम में भी, जब मैं अपने आंखों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉक करते करते अपनी एनसीईआरटी मेरे कानों में रीडिंग चल रही होती थी और मैं उसको पढ़ रहा होता था। तो ऐसे धीरे धीरे मैं सब स्टेप्स करते जा रहा था, एनालिसिस कर रहा था, अपने सिली मिस्टेक्स पे वर्क कर रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक अच्छे से सॉल्व करता था, नीट एंड क्लीन में बॉक्सेस बना के सॉल्व करता था कि कोई भी प्रॉब्लम ना। इवन मैं जब रिवाइज करने जाऊँ ना, आखिरी में OMR फिलअप से करने से पहले एक बार चेक करूँ कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं, वो भी मैं बॉक्सेस में बना के करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में मैंने इतनी बार वर्क किया था कि जो 28 अगस्त को मेरा टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 682 मार्क्स आए थे। एंड मैं बहुत खुश था उससे। अब अगेन अब मेरे 20 अगस्त के बाद से मेरे 600 प्लस आने लग गए थे। एंड 28 अगस्त को और एफर्ट्स डालने के बाद और मैंने अपने आप को पुश किया, मेरे 682 मार्क्स आए। अब मैं ये तो श्योर था कि एक जो मार्क्स मैं चाहता था कि मेरे एटलीस्ट 600 प्लस हैं, वो तो मेरी नीट में 100% आ जाएंगे। एंड इवन 28 अगस्त के बाद भी मेरे 28 अगस्त वाला पेपर थोड़ा मीडियोकर लेवल का था, उतना टफ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मेरे स्कोर 630 640 हमेशा ऐसे ही आते थे। 500 एंड 540 उस रेंज में तो अब नहीं जाते थे मेरे स्कोर। तो
मेरा आपसे कहने का मोटिव यही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली चाहिए ना, तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं हार्ड वर्क भी करता था। मैंने आपको बताया, मैं एनालिसिस करता था। मैंने ऑलरेडी पहले शॉर्ट नोट्स इतने मेहनत से बनाए थे, वो मेरे को टाइम है जो मेरा इतना कम टाइम बचाए। स्मार्टली मैंने अपने टीचरों से इतना एडवाइस लिया, एक एक क्वेश्चन उनके साथ डिस्कस करता था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ऐप के बारे में बताया। तो मैंने सारे साइड से अपने टेस्ट में बढ़ाने के लिए मार्क्स पे मेहनत की एंड अल्टीमेटली मुझे उसका रिजल्ट मिला। एंड फिर मेरा नीट में ऑल्दो मैं काफ़ी प्रेशर में सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था फिजिक्स की वजह से। उसके बाद भी मैं 640 मार्क्स स्कोर कर लिया नीट में। तो मेरा मीनिंग कहने का ये है कि पहले तो आप अपने वर्क करो कि आपका कंसिस्टेंट स्कोर क्या है। आपके एक बार 400 प्लस आ गए और आपके मैक्सिमम 300 प्लस आ रहे हैं, तो आपका एक्चुअली में रेंज है 300 प्लस। एक बार ज़्यादा मार्क्स आ जाने से आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको उस स्कोर पे कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपके 400 के रेंज में मैक्सिमम मार्क्स आए, आपने एक दो बार 500 प्लस क्रॉस किया है, तो रियलिटी है कि आपके 400 प्लस ही नीट में आएंगे। मे बी आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट रियलिटी यही, आपके मैक्सिमम स्कोर जो आएंगे वही आपके एक्चुअली में नीट में आएंगे। तो अपने हर साइड से वर्क करिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ आता रहूँगा, ताकि आप सब नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम कम कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।